चलिए जी, देखिए कल आपने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया था, चेक करो सबने यही करा था कि नहीं। स्टेप्स चेक कर लो, अपना तीनों पार्ट का आंसर चेक कर लो। F0 का आंसर सबका -4 आ रहा था कि नहीं, और लिखा ऐसे ही था या खाली ये लिखा है F0 लिखा है, लिखना ये है ना। अगला स्टेप F-1 चेक करो। F-1 इज इक्वल टू यही लाइन लिखी थी या नहीं, इधर देख। F-1 ये लिखा था और ये आंसर आ रहा था कि नहीं, यही था। उसके बाद F½ निकाला था, आंसर यही था कि नहीं। F1/2 क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में F1/2 की वैल्यू यही आ रही थी। आ रहा ये वाला किया नहीं, क्यों किया क्यों नहीं। थर्ड पार्ट में Fy ये दे रखा था, F1/2 निकाला था। तीनों निकालने थे या सिर्फ F1/2 है, ये 13/8 आ रहा था जिसका आंसर। इसके तीनों पार्ट निकालने थे। एक बार कर लेते हैं। इसमें क्या क्या निकालना था, F1/2 तो ये हो गया। F1 निकालना है, पूरी जगह 1 रखेंगे y की जगह, तो 1 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 का क्यूब, यही लाइन आएगी। सॉल्व करो, बोलो कितना आएगा। ये ऐसे ना अंडरलाइन कर लिया करो, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो उससे तुम्हारी गलती नहीं होगी। वरना कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 + 1 + 2 इस 2 को प्लस कर देते हैं, है ना। तो ऐसे करोगे ना, जब तुम अंडरलाइन बना लोगे तो तुम्हारी गलती नहीं होगी। तो पहले इसी को सॉल्व करके लिख लो, सिर्फ इन्हीं को सॉल्व करके लिख लो क्या आएगा। इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा। 2 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। और अब लास्ट में 1 प्लस करो तो 1 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। और फिर क्या निकालना था हमें इसमें, F0। तो F0 के लिए सारी जगह y की जगह 0 रखना है, तो ये भी 0, ये भी 0, फाइनली क्या आ गया, 1 आ जाएगा, आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट चेक करो इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट था Ft इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में था t + 1, फिर था t - 2, और फिर था 2t - 1। जिसने किया है वो चेक करेंगे। पहले F0 निकालना है, क्या लिखेंगे एंजल, बोलो क्या लिखेंगे। F0 निकालना है, क्या लिखेंगे, t क्यों लिखेंगे, हाँ +1 हाँ हाँ, 2 × 0 0 ही होता है, -1 हाँ। तो फाइनली कितना आएगा अगले स्टेप में, इस ब्रैकेट में क्या बचा 1, इस ब्रैकेट में क्या बचा, और इस ब्रैकेट में क्या बचा। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो आप ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। अब देखो ब्रैकेट ना लगाने का कितना फर्क है। इसको सॉल्व करके तो -1 से -1 घटा -2 आना चाहिए, लेकिन ब्रैकेट लगाने की वजह से आंसर कितना आएगा, कितना फर्क है। तो ब्रैकेट की कितनी इंपॉर्टेंस है। ब्रैकेट का मतलब होता है हम इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो तो इसका मतलब आप इन्हें प्लस और माइनस कर रहे हो, और आपको यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है तीनों को, ठीक है। इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ओके, रखो वैल्यू, सॉल्व करो। और फिर इसी तरीके से F-1 की वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको लिखो, उसके बाद जिसका नाम लूंगी वो स्टेप बोलेगा। ये वहां से ऑन है चार्जर, नहीं जिसने किया हुआ है वो दोबारा ना करे, जिसने नहीं किया वो करेंगे। अरमन तुम बोलोगे F-1 लिखना है, FT ये लिखा हुआ है, क्या लिखूं मैं, ब्रैकेट में आगे -1
टू इंटू -1 और -1 और ये भी ब्रैकेट में, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू -1 और फिर -1 है। तो ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि इसकी 2 में मल्टीप्लाई है, तो जब 2 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस के 2 बन जाएगा और -1 होगा और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, समझ रहे हो? और बाकी के ब्रैकेट सॉल्व करके लिखो, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो और इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, लिखोगे ब्रैकेट में ही। ब्रैकेट की अहमियत को समझो, ब्रैकेट की बहुत वैल्यू है, ये नहीं कि जहां मर्जी लगाई लगा दिया, जहां लगाया नहीं लगाया। हाँ जी, कितना आएगा? 0 -3 और यहाँ पे -3, ये भी -3 और ये 0। अब 0 से किसी के भी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनता है? 0। तो दैट्स वाई आंसर आ गया। और आप निकालना था f 1/2। बोलो गुरजोत। बोलो ब्रैकेट 1/2। बैठो बैठो, स्टूल दो भाई इसको, ये यहां से दे दो, यहां से दो। 1/2 प्लस 1 और इसको फर्दर ब्रैकेट में लिखना है। तो आप पहले ना इस ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लो, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो और ब्रैकेट में ही लिखना है। एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे। इसमें क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 1 - 1 आएगा कि नहीं? ये लो ऐसे लिख लो पहले, 1 - 1। यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा। यहां पर जब एलसीएम, यहाँ पे भी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख देना। अभी बताती हूँ क्यों। ले लो चाहे ना ले लो, मैंने बताऊं क्यों कहा है, क्योंकि 1 - 1 सॉल्व करके क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, और 0 से किसी भी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है। इसलिए यहाँ पे एलसीएम लेके टाइम क्यों खराब किया? जब मुझे पता है कि 0 से मल्टीप्लाई है तो मैं एलसीएम में टाइम क्यों खराब करूं? समझ रहे हो? 0 से मल्टीप्लाई करके तो 0 ही आ जाना है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देना, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पे ये सारा का सारा 0 खुद ही बन जाएगा। ठीक है, सीख रहे हो ना ये चीजें? ओके, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट पे एफ एक्स आपको दे रखा था -3 - x प्लस 2x² -x³ और फाइंड करनी थी एट x इक्वल्स टू -2 पे वैल्यू, एट x इक्वल्स टू -2 पे, यानी दोनों जगह x की जगह क्या रखना है? -2। तुषार -2 ब्रैकेट -2 प्लस ब्रैकेट में -2 बस -2। यहां तक लिख लिया? लिख लो। आप पता तरीके से काम करा करो, तुम लोग यहां से लिखना शुरू करते हो तो फिर लिखते ही चले जाते हो, लिखते ही चले जाते हो। पहले जो चीज सॉल्व करनी है उसे पे ध्यान दो। -2 का क्यूब कितना होता है? -8, और बाहर भी क्या है? तो वो +8 हो जाएगा। तो यहां से लिखना शुरू करो। अब -2 का स्क्वायर कितना होता है? +4। +4 की 2 में मल्टीप्लाई करी, प्लस का 8, ये प्लस का 8 आ गया। इस माइनस से ये वाला माइनस, तो ये प्लस का 2 बन गया, और ये माइनस का 3। करो सिंप्लीफाई। माइनस क्यों? प्लस का 15 आएगा, माइनस के 3 है
और प्लस के 18 है, 15 आ जाएंगे प्लस के। इजी। सेकंड पार्ट, फाइव माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू एट x इक्वल टू -3 पे आ रहा हूं। x लिखेंगे या f-3 लिखेंगे? fx लिखेंगे या f-3 लिखेंगे? f-3 equals to 5 minus 4 bracket minus 3 plus bracket minus 3 square minus bracket minus 3 अब शुरुआत कहां से करेंगे सॉल्व करने की? शुभश्री, कहां से शुरुआत करेंगे लिखने की? यहां से करेंगे, यहां से करेंगे? लास्ट से। बोलो क्या आएगा? -3 का क्यूब कितना होता है? +27 प्लस के या माइनस के? प्लस माइनस का क्यूब तो माइनस होता है ना, वो इस माइनस की वजह से प्लस होगा। हाँ, तो ऐसे प्लस 27। हाँ, इसको -9 माइनस क्यूब, प्लस माइनस तो माइनस का स्क्वायर नहीं है ये। फिर माइनस प्लस माइनस थोड़ी होगा। प्लस का नाम तुमने यहाँ पे भी यही करा था, तुमने माइनस माइनस प्लस बोला था ना? बिल्कुल, मुझे पता था। -3 का क्यूब जो होता है वो माइनस के 27 होता है और बाहर माइनस है, तो बाहर माइनस की वजह से ये प्लस का 27 बना था। ऐसे ही यहाँ पे -3 का स्क्वायर करना है, तो -3 का जो स्क्वायर होता है वो प्लस के 9 होता है और बाहर मेरे पास प्लस का साइन है, तो ये प्लस का ही 9 रहेगा। समझ आ रहा है? ये नहीं है कि इस माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस हुआ है, समझो। ये क्वेश्चन में -x के क्यूब के बाद +x4 भी होगा। अच्छा, हाँ, एक टर्म और भी है इसमें, यहाँ पे +x की पावर 4 भी है, तो प्लस -3 की पावर 4 भी आएगी। हाँ, यहाँ पे बताओ, बोल शुभश्री। -3 की पावर 4 बोलो। +81 81 प्लस के या माइनस के? प्लस के। देखो, ध्यान रखना, अगर नेगेटिव की पावर ऑड नंबर है तो माइनस में आएगा, और अगर माइनस की पावर इवन नंबर है तो प्लस में आएगा। ये रूल जिसे नहीं पता, क्वेश्चन के साथ यहीं पे रूल लिख लो, सिर्फ रूल यहाँ पे दोबारा लिख लो, चाहे फॉर्मूला नोटबुक में लिखा है चाहे नहीं लिखा, यहाँ पे ये चीज जरूर लिख लो कि माइनस की पावर ऑड नंबर है तो माइनस, माइनस की पावर इवन नंबर है तो प्लस। ठीक है? अब इसको बता सॉल्व करके, अंडरलाइन भी करो और इसको सॉल्व भी करो। +12 और ये 5 एज इट इज। ठीक है, कर दो अब इसे सिंप्लीफाई, फाइनल आंसर बता दो। पहले 5 - 4 करते हैं। हाँ, मुझे पता था बहुत से बच्चे, तभी तो मैं बोलती हूँ लेफ्ट टू राइट मत लिखो। तुम पहले 5 - 4 करोगे, फिर उसको -3 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे पता चलता है। ये देखो, 4 और इसके बीच में ब्रैकेट है, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई है। बॉड मास रूल क्या कहता है? बॉड मास रूल कहता है पहले मल्टीप्लाई होगी, बाद में होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसलिए ऐसे पता चलता है कि जो भी मल्टीप्लाई वाली टर्म्स है उनको एक साथ लिखा करो, ऐसे अंडरलाइन करके, तो अंडरलाइन करने से तुम्हारी कभी गलती नहीं होगी। हाँ, राइट से शुरू करा करो, फिर गलती नहीं होगी तुम्हारी। यस, यही आंसर है, 134।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, जिसके पास बुक नहीं है वो कोई भी एक बच्चा ग्रुप में पिक डाल दो, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 9 तक की ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन 3 से पहले फॉर्मूला नोटबुक खोल लो, क्योंकि मुझे तुम्हें बताना है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। हेडिंग डालेंगे जीरोस ऑफ अ 2.2 पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पेज नंबर है बेटे 2.13। ये वाला पेज है, इधर वाला इधर वाला इधर वाला इधर वाला, हाँ ये इसके ऊपर वाले की बस आंसर्स नहीं डालना, सिर्फ ऊपर ऊपर वाले पार्ट की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 से 9 तक के आ जाए। क्रॉप कर लेना ना इमेज। इमेज क्रॉप करके डाल दो ना, ऐसे क्रॉप हो जाती है वो। डन। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल देखो क्या होता है, ध्यान से देखना। लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल, देन एक्स की वो वैल्यू इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ पी एक्स, जिसे फंक्शन में, जिसे पॉलिनोमियल में रखने पर सॉल्व करके जीरो मिले। यानी x की अगर कोई भी वैल्यू रखने पे मुझे जीरो मिल रहा है, जैसे यहां पे था, क्वेश्चन से समझो जरा, तो शार ध्यान दे, यहां देखो 1/2 रखने पे जीरो मिल रहा था कि नहीं? इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो कहलाएगा। और कहां मिल रहा था जीरो? -1 रखने पे जीरो मिल रहा था। इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे कि -1 इज अ जीरो ऑफ एफ एक्स। यानी x की कोई भी वैल्यू रखने पर अगर पॉलिनोमियल को सॉल्व करके जीरो मिले तो x की वो वैल्यू हमारी क्या कहलाती है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो को एक और वर्ड भी बोलते हैं, और रूट ऑफ पी एक्स। तो जीरोस या फिर रूट्स आर द सेम थिंग। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द सेम थिंग। दोनों ठीक होएगा, दोनों ठीक होंगे बिल्कुल। बट जिस क्वेश्चन में फॉर्म में जो दिया है, अगर क्वेश्चन में रूट्स कह रहा है तो आप भी रूट्स लिख दो, क्वेश्चन में जीरोस वर्ड यूज किया है तो आप भी जीरोस लिख दो, ठीक है? अब क्वेश्चन से समझो इसको। अब चेक करना है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में, राइट क्वेश्चन नंबर 3 इन योर रजिस्टर। चेक whether the following values of x are zeros of fx, zeros of the polynomial, क्योंकि इन्होंने px fx अलग अलग नाम दिए, of the पॉलिनोमियल। चेक करना है कि ये इसके जीरोस हैं या नहीं है। फर्स्ट पार्ट, जितना पढ़ रहे हो ध्यान से पढ़ो। px दे रखा है 5x - 4 और x की वैल्यू दे रखी है 4/5। अब आपको चेक कैसे करना है? कैसे चेक करना है? आपको क्या निकालना है? p 4/5, पूरे में x की जगह 4/5 रखना है। बोलो शुभश्री। फोर अपॉन 5 बहुत बढ़िया। इस पूरे में जहां जहां पर भी x है वहां ये रखना है। लेफ्ट वाला पार्ट में लिख चुकी हूं, आपको सिर्फ राइट हैंड साइड में x की जगह ये रख के बोलना है 5 5 4.5 - 4। गुड, वेरी गुड। आगे 5 पर कट, क्या आ गया? जीरो आ रहा है। अब एक लाइन लिखेंगे, इस इंप्लाइज दैट
x equals to 4/5 is a zero of px। तरीका समझ आ गया कैसे करते हैं? अच्छे से समझ आ रहा है बच्चों? सेकंड पार्ट गुंजन तुम बताओगे। px दे रखा है x² - 1, x की वैल्यू 2 दे रखी है, 1 और -1, तो दोनों को चेक करना है। सॉल्यूशन 2 bracket 1 is equal to with the square minus 1. 1 minus 1 is equal to 2. इसके बाद So, नहीं, लाइन क्या लिखेंगे ऐसे, yes minus x is equals to 1 is the zero of is a zero of px। ठीक है, अगले वाला भी बोल। p minus 1 is equal to minus 1 square. ब्रैकेट ना लगाऊं? अगर अच्छा एक बार अगर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया चलेगा? नहीं डिफरेंस समझो, आ रहा हूँ 2 मिनट जरा इधर देख। अगर मैं लिख रही हूँ -1 का स्क्वायर तो इसका क्या मतलब है, और अगर मैं लिख रही हूँ खाली माइनस और 1 का स्क्वायर तो इसका क्या मतलब है? अगर मैंने ब्रैकेट लगाया तो ये क्या बनेगा? ये तो प्लस का 1 बनेगा, और अगर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया तो फर्क देख रहे हो कितना है? तो इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। समझ गए डिफरेंस? चलो बोलो। Minus 1 is equal to 1 minus 1 is equal to 0. Implies that X is equal to minus 1 is a 0 of 2x. नोट करो। इससे अगला पार्ट मन्नत तुम बताओगे। बोलो। Bracket equals 3 0 plus 0. जीरो ही आ गया, 0. सारा जीरो ही आ गया ना सॉल्व कर। 0 + 0 जीरो ही हो गया। आगे X to power 0 is a 0. x की पावर नहीं है, x equals to 0 is Is a 0 of x. हाँ आगे बोलो। P to power P bracket में minus power of 3 equals to 3 minus power of 3 का square plus 1 minus power of next. अब यहाँ इसका मतलब समझो क्या है। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पे इन दोनों का एडिशन हो रहा है, और इस ब्रैकेट की कोई पावर नहीं है, तो हम यहाँ पर साइन चेंज करेंगे। ये दोनों साइन चेंज होकर के क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और माइनस का स्क्वायर कितना होता है? प्लस होता है। कितना आएगा सॉल्व करके से बोल। 3 प्लस आएगा या माइनस आएगा? हाँ, क्यों आया है माइनस? हाँ, और इस 3 से कटिंग हो गई, 0 आ गया। अब वो लाइन जो लिखनी है नोट इट डाउन। क्वेश्चन समझ आ गया? ये तो था चेक करना कि पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे चेक करते हैं। फॉर्मूला नोटबुक अगेन निकालेंगे और उसमें लिखेंगे हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ना नहीं, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, हम उस पॉलिनोमियल को इक्वल 0 के पुट करेंगे।
एंड सॉल्व करेंगे एंड फाइंड करेंगे द वैल्यूज ऑफ एक्स। जो भी एक्स की वैल्यूज आएंगी, these values of x are known as zeros of fx। जीरोस को निकालना है, कोई भी जीरो हो सकता है। अब ये थोड़ी आप अपनी मर्जी से वैल्यूज पुट कर करके देखते रहोगे जी, इतना बड़ा काम नहीं करना। क्या करना है, पॉलिनोमियल को इक्वल जीरो रखना है और सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द जीरोस ऑफ, आपको जीरोस निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट, बोलो जरा कितना आएगा। फर्स्ट है अरमन, शुरू हो जा। क्या करूंगी मैं, क्या करना है सबसे पहले? px को जीरो रखना है, जीरो रखना है। px है कितना, 2x प्लस 5, इसको जीरो रख दिया। अब यहां से शिफ्टिंग करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, समझ रहे हो? तो सबसे पहले कौन शिफ्ट होगा, पहले कौन शिफ्ट होगा, 5। इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ क्या बचा, अब 2 जब शिफ्ट होगा तो कहां जाएगा, अपॉन में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, इज अ जीरो ऑफ, यही आपका जीरो है। यानी इसका मतलब क्या है कि जब आप इसे x की इस वैल्यू को यहां रखोगे, चेक करके देख लो, 2 ब्रैकेट में रखा माइनस के 5/2 और प्लस 5, 2 से 2 कट गया, -5 + 5 इक्वल 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है ना। इसका मतलब ये x की जो वैल्यू है वो हमारी पॉलिनोमियल का एक जीरो है। समझ आ गया? दूसरे वाले तरीके से करें, कौन से वाले तरीके से, वैल्यू दे नहीं रखी ना, वैल्यू कहाँ दी है, वैल्यू तो निकालनी है। उन्होंने तो सिर्फ पॉलिनोमियल दिया है, वो कह रहा है जीरोस निकालो, तो आप अपनी मर्जी से कैसे रखोगे वैल्यू, नहीं रख सकते ना। चल इसमें बता गुरजोत, तेरी बारी है। सेकंड पार्ट है px इज इक्वल्स टू x² - 1, नहीं, px इज इक्वल्स टू 2x + 1 और 2x - 1। अब बता, तू जो कह रहा था कि हम इसे पहले वाले तरीके से नहीं कर सकते, क्या बता, कर सकते हैं? दे रखी है एक्स की वैल्यू, कोई वैल्यू दे नहीं रखी तो हम वैल्यू रखेंगे क्या, नहीं दे रखी ना, क्या करेंगे बोल गुरजोत। ये पुट कर दिया, एक्स की जगह 0, आगे आगे। अब एक बार तो 2x + 1 वाले को 0 रख देंगे, और एक बार, और दोनों से x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से क्या आएगी वैल्यू, यहां से पहले 1 इधर शिफ्ट होगा, -1, यहां क्या बचा, अब क्या आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और यहां से 2 वैल्यूज आ गई, तो क्या लिखेंगे, जीरोस ऑफ px आर -के 1/2 एंड
बोलो समझ आ गया? नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। एंजल तुम बताओगी अब, पहले लिख ले इसे। px इज इक्वल्स टू 9x² - 4। 5x 4.4 -4 equals to 0. शिफ्टिंग करो। प्लस का फिर हो जाएगा। हाँ 9 नीचे शिफ्ट हो जाएगा। 9 नीचे शिफ्ट हो जाएगा। चलो यहाँ क्या रह जाएगा? x आगे अब स्क्वायर हटाना है तो जब स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, तो अब क्या आएगी वैल्यू? 2/9 का रूट कितना होता है? 9 का स्क्वायर रूट 9 होता है। हाँ 3 होता है। और साइन दोनों आएंगे, प्लस का भी और माइनस का भी। तो दो वैल्यूज आ गई, एक तो x इक्वल्स टू प्लस का 2/3 और एक x इज इक्वल्स टू माइनस का 2/3 आर जीरोस ऑफ px। ये क्वेश्चन लिखवाना कौन से वाला? थर्ड है। यही वाला दोबारा बताती हूँ। कहां से नहीं समझ आया? यहां से नहीं समझ आया, स्टार्टिंग का आगे समझ में आया? आ गए यहाँ से। ये वाला नहीं आया है ना? देखो जब भी किसी का स्क्वायर हमें दे रखा हो, मुझे स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर जब इधर शिफ्ट होता है तो रूट में शिफ्ट होता है। तो जब ये स्क्वायर हटा तो राइट हैंड साइड में रूट आ गया। ठीक है, अब स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है? तो ऊपर तो आ जाएगा 2, नीचे कितना आ जाएगा? और दोनों साइन प्लस माइनस के क्यों लगाए? क्योंकि प्लस का 2 जो है उसका भी स्क्वायर 4 है और माइनस का 2 जो है उसका स्क्वायर भी 4 है ना? ऐसे ही अगर मैं कहूं -3 का स्क्वायर वो भी 9 होता है और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो इसलिए दोनों साइन आते हैं, प्लस भी और माइनस भी। दोबारा समझाऊं? अच्छे से समझ आ गया? चलिए जी, फोर्थ पार्ट। नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। स्क्वायर से स्क्वायर कट नहीं करना। ये कह रही है कि हम ऐसे कर सकते हैं, 4/9 को लिखा 2/3 का स्क्वायर और फिर स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया। नहीं, स्क्वायर से स्क्वायर कभी नहीं कटता, स्क्वायर रूट लिया जाता है। ये बहुत गलत स्टेप है। मुझे नहीं पता कि कौन ये र्यूमर फैला रहा है, कौन ऐसा टीचर है जो बोल रहा है स्क्वायर से स्क्वायर काट दो दोनों तरफ से। स्क्वायर से स्क्वायर कभी नहीं कटता। ठीक है, उसका कारण होता है स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारा वो स्क्वायर का साइन हटता है। ठीक है, चलिए जी फोर्थ पार्ट। गुरजोत नहीं, गुरजोत नहीं, ये अरमन। अरमन आज दिपिन नहीं आया। px इज इक्वल्स टू, चुप करो, x - 2 और x + 3। अब इसमें देखो आपके ना वो भी आ जाएंगे जो आपने इससे पहले वाले चैप्टर में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन पढ़े हैं। जैसे अगर कहीं पे ये लिखा हो x² माइनस के 4x + 4, अगर आपको इसके जीरोस निकालने हो तो अब आप क्या करोगे? इससे x की वैल्यू कैसे निकालोगे? फैक्टराइज करोगे। तो कैसे करते हैं इसको? मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए तुषार? मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 4। और क्या साइन है? प्लस है, तो प्लस करके क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 और 2। तो ये तुम्हारा क्या बन जाता है? x - 2 का होल स्क्वायर बन जाता है ना? तो ये वाले क्वेश्चंस भी इसमें आएंगे, वो भी हम करेंगे अभी, राइट? हाँ, इसमें मतलब जो तुमने पिछला वाला चैप्टर किया है ना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला, तो उसका जो फैक्टराइजेशन वाला पार्ट है वो इसमें कंसीडर होगा। मैं कराऊंगी अभी वो क्वेश्चन। हाँ जी बोलो अरमन, सॉल्यूशन क्या लिखे हैं?
x plus 1, x minus 1, x plus 2, 0. इज इक्वल्स टू 0। अब अलग 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 कर देंगे, x प्लस 1 को भी 0, x माइनस 2 को भी 0 और x प्लस 3 को भी 0। बताना कितना आएगा। minus 1, x plus 1, इज इक्वल्स टू 2। x minus 2. ये जीरोस आ गए। आर द जीरोस ऑफ, एंजल नोट कर, हो जाती है। अच्छे से समझ आ गया। हो गया वाला। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, एक ऐसे ही बता रही हूं मैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अगर आपको ये दे रखा हो पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसके जीरोस निकालने हैं, अब क्या करोगे। अब क्या करोगे, सेम वही, पी एक्स को पहले 0 रखेंगे, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 0 आ गया। अब जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो देखो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले यहां देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म देखो क्या है 6, इनकी मल्टीप्लाई कर लो। तो आपने 1 और 6 की मल्टीप्लाई की, कितना आ गया 6 आ गया। अरे 1 और 6 की मल्टीप्लाई करके -6 कैसे आ जाएगा, साइन की मैंने बात ही नहीं करी। 1 और 6 की मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 6। अब आपने क्या करना है, कांस्टेंट से पहले वाले साइन को ऐसे गोला बना देना है, सर्कल बना दिया। तो माइनस करने पर आपको क्या मिलना चाहिए, जो एक्स के साथ का यहां पर नंबर है, ये नंबर विद साइन कितना है यहाँ पे, क्या मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए। तो अब ऐसे नंबर बताओ जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे तो 6 मिले और माइनस करने पे 1 मिले, कौन से होंगे ऐसे दो नंबर, 3 और 2। 3 में से 2 को अगर माइनस करो 1 मिलता है, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो 6 मिलता है। तो हम क्या करते हैं, इस x की जगह, प्लस के x की जगह क्या लिखते हैं, प्लस के 3x और माइनस के 2x, यहां से लिखना है x लगा के, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x। समझ आ गया। इस x को हमने ये लिखना है, और ये माइनस का 6 एज इट इज, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर एज इट इज। यहां तक बताओ समझ आया या नहीं, करो। अब मैं सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी तुम्हें, दोबारा बता रही हूं, जीरोस निकालने वाले हैं ये। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है और जो कांस्टेंट टर्म है उनकी कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद ऐसे दो नंबर लेंगे जिन्हें, अब यहां कांस्टेंट से पहले साइन देख लो, माइनस है तो माइनस करके मिडिल टर्म आनी चाहिए, और प्लस है तो प्लस करके मिडिल टर्म आनी चाहिए। यहां पर कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस करके आपकी क्या आनी चाहिए, मिडिल टर्म आनी चाहिए, यानी कि एक्स आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें माइनस करने पे 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, कौन कौन से है, 3 और 2 है।
है या नहीं? तो 3 और 2, अब इनके साथ x लगा दिया तीनों के साथ, तो यानी आपने इस बीच वाले x को रिप्लेस कर देना है 3x माइनस 2x से। 4 टर्म्स बन गई है। यहां तक लिख लो पहले सारा, और ये लिखना जरूरी है, ये लिखना है, यहां तक सब लिख लो पहले, लिख करके मुझे दिखा दो। करेक्ट लिखा, लेकिन अंडरलाइन किसी ने नहीं किया, ये ऐसे अंडरलाइन करके एरो किसी ने नहीं बनाया। तुमने भी नहीं करा अंडरलाइन, तूने देख किसको अंडरलाइन करा है, मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये देख अंडरलाइन किसे करना था, एक्स को, जिसको तुमने 3x माइनस 2x लिखा है। हाँ ठीक है, अब समझो कैसे करते हैं। लिख लिया? शुरू के 2 में से कॉमन लेना है और बाद के 2 में से कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेना है? ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर बचना चाहिए। आप बता सकते हो एक्स स्क्वायर और 3x में से क्या कॉमन ले सकते हो? x कॉमन ले सकते हो, x दोनों में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? यहां क्या बचेगा? एक x बच जाएगा, यहां क्या बचेगा? प्लस का 3 बच जाएगा। इतना काम करो, शुरू के 2 टर्म्स में से हमने x कॉमन ले लिया, है ना? अब थोड़ी जगह छोड़ के इस ब्रैकेट को दोबारा लिख देंगे ताकि सेम ब्रैकेट बचे, और इक्वल 0 भी लिख देंगे। अब मुझे पता लगाना है कि यहां लास्ट 2 में से मैंने क्या कॉमन लिया। तो यहां देखो ये x था, यहां x से पहले क्या है? ये पूरा का पूरा बाहर ले लो, ऑटोमेटिकली तुम्हारी पूरा टर्म बनेगी। चेक कर लो, माइनस के 2x बनेगा, और माइनस 2x जब अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस होता है, 2 3 जा 6 होता है। सेम बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना? ये अब आपकी 2 टर्म्स बन गई। अब दोनों में से ये वाला ब्रैकेट फिर से कॉमन आ रहा है, आ रहा है, तो यहां पे क्या बचा? x, और यहां पे क्या बचा? माइनस के 2। लग गई समझ? लग गई समझ? अब बस अलग अलग कर दो, एक बार x प्लस 3 को 0 रख दो, एक बार x माइनस 2 को 0 रख दो। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +2। आर द zeros of dx। अभी ऐसे ही क्वेश्चंस और कराऊंगी ताकि तुम्हारी अच्छे से इनकी प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है? नेक्स्ट देखो, लिख लिया आप सबने? नेक्स्ट लिखो फिर। ये लिखो, px इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 2। इसके जीरोस निकालने हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ दिस। आप साथ साथ करोगे, मैक्सिमम काम तुम करोगे। अब सबसे पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कर दो जी। 5 और 2 की मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया? 10 आ गया। समझ आ गया? आप कांस्टेंट से पहले वाले साइन को सर्कल बना दो। अब ऐसे 2 नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए और माइनस करने पे क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए, प्लस का 3। 5 और 2 आ गया। अब इनके साथ x लगा दो, 5x माइनस 2x 3x। करो, यानी आप इस, यहां पे 3 था,
प्लस के 3x की जगह क्या लिखने वाले हो? तो पहले ये लिख लो 5x माइनस 2x। अब ये माइनस का 2 बाहर एज इट इज, और इससे पहले ये प्लस का 5x स्क्वायर एज इट इज। तरीका समझ आ गया कैसे करते हैं? नहीं आया? नहीं आया? आ गया। इसके बाद शुरू के 2 टर्म्स को ऐसे एक सर्कल में बंद करो, बाद के 2 टर्म्स को अलग सर्कल में बंद करो। ठीक है? अब बताओ मुझे शुरू के 2 सर्कल में से क्या क्या कॉमन आ रहा है? 5 और x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? x बचेगा प्लस 1 बचेगा। थोड़ी जगह छोड़ो, सेम ब्रैकेट लिख दो, x प्लस 1। अब कंपेयर करो, x के साथ यहां पर पहले क्या है? x के साथ क्या है वो यहां बाहर ले लो। ये हो गया बाद के 2 में से कॉमन। तुम्हें दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ रही, ज्यादा दिमाग तो नहीं खर्च हो रहा ना, कि हो रहा है? अगेन x प्लस 1 वाला ब्रैकेट कॉमन आ गया, x प्लस 1 वाला ब्रैकेट कॉमन आ गया। ओके, यहां क्या बचेगा? 5x माइनस 2। और ये सब स्टार्टिंग से क्या चल रहा था? 0 चल रहा था। स्टार्टिंग से 0 चल रहा था। स्टार्टिंग से 0 लगाओ तो एक बार x प्लस 1 को 0 रखो, एक बार इसको 0 रखो। यहां से x कितना आ जाएगा? यहां से x कितना आ जाएगा? 2। गुरजोत समझ आ गया? अब अगला तू ही बताएगा क्वेश्चन। हाँ मैं बताऊंगा। मैं क्या कह रही है? क्या कह रहे हैं? लो जी, अगला क्वेश्चन है। अरे तो बहुत ही आसान है। जीरोज ऑफ चल भाई गुरजोत, हो जा शुरू। पहले px को 0 रखना है। आसान वाला काम मैंने कर दिया, मुश्किल वाला तुम करोगे। चलो बोलो गुरजोत। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए और किसको सर्कल करें, है ना? तो और प्लस करके क्या आना चाहिए? क्या क्या है यहां पे? यहां और यहां 14 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? हाँ, अब बताओ। और प्लस करके क्या आना चाहिए? प्लस करके 9 आना चाहिए या माइनस के 9 आना चाहिए? माइनस 9 आना चाहिए। पहले केवल 9 ही देख लो, माइनस तो हम नीचे लगा देंगे। 7 और 2 बिल्कुल सही। 7 और 2 को मल्टीप्लाई करके और प्लस करके 9 आता है। अब मुझे तो चाहिए क्या? माइनस के 9। सबके साइन चेंज कर दो, -9 -2 -7, और सबके साथ x भी लगा दो। तरीका पता चल गया? तरीका पता चल गया? अब कर दो -9x की जगह बिल्कुल सही, और इससे पहले x² और इज इक्वल्स टू, अब कॉमन 2 में से बोलो। क्या x कॉमन आ जाएगा? क्या बचेगा? X minus 7.
x माइनस 7 बचेगा। अब थोड़ी जगह छोड़ करके x माइनस 7 एज इट इज ले लेंगे। यहां x के साथ क्या है, वो बाहर आ गया, इक्वल का 0। आगे x माइनस 2, ठीक है। हाँ अब बोल, एक बार x माइनस 7 को 0 रखेंगे, कितना आ जाएगा, x की जगह 7 और x इक्वल्स टू आर द zeros of ones। अगली बारी तुषार, लो जी बोलो तुषार। ऊपर करना नहीं था, ऊपर कर दो। तो लिख ले पहले। नहीं 3x स्क्वायर अब किस किस की मल्टीप्लाई करनी है पहले, 3 और 4 की मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है। अब मल्टीप्लाई करके तो 12 आना चाहिए, प्लस करके क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 7 आएगा, 3 और 4। नहीं एक मिनट, मल्टीप्लाई करके 12 और प्लस करके, हाँ यहाँ 7 आएगा, 7 कर लो, यहाँ पे 7 कर लो, तो 3 और 4 ही हो गए। और सबके साथ इसमें क्योंकि मुझे प्लस का ही 7 चाहिए था तो x भी लगा दिया, तो 7x की जगह क्या आ गया, X plus 1. थ्री एक्स कॉमन लिया, 3 क्यों बचेगा, 3x तो पूरा ही ले लिया ना कॉमन। क्या बचेगा, साइन अगेन दूसरे ब्रैकेट में, अब x क्यों आएगा, ये बाहर वाले जो नंबर है वही तो आते हैं ब्रैकेट में, यहां से x कितना आएगा, 1 क्यों, 7 क्यों, शिफ्टिंग ही तो करनी है, 4 जाएगा इधर अपॉन, ठीक है, आर द zeros of cx। तरीका समझ आ गया या नहीं, अच्छे से। एक और बता रही हूं मैं, अगर आपके पास ये हो, सुन लो पहले, जैसे 2x स्क्वायर माइनस के 3x,
इसके जीरोस निकालने हैं। अब क्या करोगे बेटा, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th क्लास में आपने ये चैप्टर दोबारा पढ़ना है, बट दोबारा जब आप पढ़ोगे तो आपको जीरोस निकालने तब भी आने चाहिए, क्योंकि क्लास 10th में इस चैप्टर का यूज है। तो इस चैप्टर पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, तब जाकर के 10th में समझ आएगा। ठीक है, हाँ जी, इसके जीरोस निकालने हैं। क्या करेंगे बोलो, अरमन तू बोल। आवाज ही नहीं निकल रही है ना, जोर से बोल। पानी नहीं लगे। कोई बात नहीं, खराब गले में ही बोल दे, बोल। इसी को टू जीरो। अब इसमें कोई फैक्टर तो बनेंगे नहीं, इनमें दोनों में से ही कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? तो अब दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो एक्स जीरो आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा? आएगा। अब जब यहां से शिफ्टिंग करोगे तो पहले -3 इधर गया 3 में, फिर 2 गया इधर अपॉन में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? तो दो वैल्यूज आ गई, x equals to 0 and this are zeros of, समझ गए? अगला बताना एंजल। 5x minus 3x square, Zero. So minus square equals to 0. X कॉमन लेंगे इसमें से, x कॉमन आ गया, 5 x x क्यों बचेगा? x तो बाहर आ गया ना, minus 3 bracket 1. बस x नहीं आएगा यहाँ पे, 2 थी पावर एक ही तो बाहर है भाई, x की पावर 2 थी, एक x बाहर आ गया, एक बचा ना अंदर। Equals to 0. हाँ, X की पावर 0. एक बार तो x को इक्वल्स टू 0 रखना है। आगे 5 minus 7 3 का प्लस हो जाएगा। हाँ, 5 अब ये वाला जो 3 है ये अपॉन में जाएगा x के साथ जो है, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी थी। आर द जीरोस ऑफ, लगी समझ? क्या चीज नहीं समझ लगी? ये वाला नहीं समझ आया, ये देख, ये 5 minus 3x 0 है, इस 3x को जब मैं इधर लेकर के जाऊंगी तो प्लस का बनेगा नहीं बनेगा? तो यहां तो 5 रह गया, ये इक्वल के इधर चला गया, ये लाइन नहीं आएगी, आएगी। अब x के साथ जो नंबर 3 है मल्टीप्लाई में है, तो इधर अपॉन में जाएगा ना लेफ्ट में, तो x की एक वैल्यू क्या आ गई और दूसरी, अच्छे से समझ आ गया सबको? तो आज जीरोस निकालने वाले बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करा दिए हैं मैंने। वही बैक पैक क्यों कर रहे हो? अभी मैंने बोल दिया तुम्हें बैक पैक करने के लिए। पता नहीं मैम कुछ तुषार को ज्यादा जल्दी लग रही है फिर, है ना? मैं होमवर्क दे रही हूँ, पहले होमवर्क नोट करो, जिनके जीरोस आप निकाल के लाओगे घर से ना, सेंड नहीं कर रही मैं, लिखवा दूंगी ये भी, लिखो रजिस्टर में ना, नहीं है, एक्स्ट्रा बुक से दे रही हूँ मैं, एक्स्ट्रा बुक से दे रही हूँ मैं, लिखो, होमवर्क है ये। फाइंड द zeros of the following polynomials.
ये लो जी, 6 पार्ट्स हैं जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, ये आपने आज घर जाके कर लिया। और आप लोगों का जो ये टेस्ट पेपर लेके जा रहे हो ना, ये वाला टेस्ट पता है ना कब है? ट्यूसडे। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आपके पास कल तक का समय है कुछ भी पूछने का। इसका टेस्ट परसों है, तो आपके पास, सबके पास टेस्ट पेपर है, सब दे चुके हैं, उसकी तैयारी करो। जिसे जो नहीं समझ आ रहा कल पूछ सकते हो, और परसों आपने टेस्ट में फुल नंबर लाने हैं इसके। गॉट इट?